6 दिन बाद राजस्थान में चुनाव है। आज 20 तारीख और 25 को चुनाव। मैं लगभग राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों घूम के आया हूं और मैं कह सकता हूं कि चुनाव का अभी तक का जो परिदृश्य है, जनता का मूड जितना मैं पढ़ पाया, राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का शासन और अब से ठीक 5 साल पहले जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी का माफ होगा, जिसमें से एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, 19,000 किसानों की जमीन कुर्क होने की बात हुई, लगभग 17 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इसका हिसाब जनता मांग रही है। युवाओं को एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, चुनाव के समय घोषणा की 3,500, बाद में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 3,000, लेकिन अभी 5 साल के पूरा होने तक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। वादा किया था किसानों को, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 19 परीक्षाएं रद्द हुई है और 19 की 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण। हमने बार बार मांग की कि रीट, जिस परीक्षा को मुख्यमंत्री ने कहा था ये रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जोड़ रहे हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का सदस्य था। हमने बार बार मांग की कि सीबीआई से जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच नहीं कराई। आज जब ईडी पहुंच रही है तो परतें उतरने का काम। राजस्थान में एक काफी लोगों में एक बड़ा प्रचलन में एक शब्द चला है आजकल, देखना हो शादी के लिए, देखना हो तो लड़की मत देखो, देखना हो तो ससुरा देखो, ससुरा अच्छा होगा तो फिर आपके बाकी परिवार के लोगों के आरएएस बनने की संभावना रहेगी। एक ही परिवार के 3-3 लोग आरएएस बनने की तुष्टीकरण की राजनीति इन 5 सालों में सिर चढ़ के बोली। आपके पास में करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है, शांतिपूर्ण जुलूस, एक उपासना पत्नी के पास पहुंचता है, पथराव होता है और आज भी मुख्य मुलजिम खुले घूमते हैं। 12 में जो सांप्रदायिक दंगों का मुख्य मुलजिम है, वो कुछ दिन बाद रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री जी के पास बैठ करके उसका रोजा खुलाने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम सब ने देखा है कि जयपुर में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और सड़क दुर्घटना में पहली मृत्यु नहीं हुई थी। उस मरने वाले व्यक्ति को 50 लाख और उसके 7 दिन बाद कोई मर्डर होता है तो उसको 5 लाख देंगे। इस तरह की चीजें कन्हैयालाल का सिर धड़ से अलग करने की घटना है राजस्थान में देखी है। तुष्टीकरण सिर जल के बोलिए। भ्रष्टाचार चरम पर। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, सोने की ईंट मिलती है। प्राइवेट लॉकर खोलते हैं तो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए मिलता है, सोने का भंडार निकल करके आता है। खुद सरकार का बड़े नेता भरत सिंह कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। रामनारायण मीणा इनके बड़े नेता, वो खुद कहते हैं कि देश की भ्रष्टतम सरकार है। इस सरकार का खुद मंत्री कहता है कि हमारी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और दुष्कर्म के नाते भी पहले नंबर है। इन सब चीजों का जवाब जनता मांग रही है और दूसरा विश्वास है पिछले भाजपा शासन के जो काम थे आज भी जनता याद कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सबका साथ सबका विकास, इस नारे को लेकर के नीचे तक जो चीज पहुंचेगी, इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मन बैठा के बैठी है। आज जनता मन बैठा के बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी जो हमने घोषणा पत्र दिया है, घोषणा पत्र में जहां लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर 5 साल में देने की बात है, वहीं चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी जो बहुत बड़ी जरूरत है। एक तरफ हमने मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार ने पहले काफी खोले थे, अब केंद्र ने भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल करके चिकित्सकों का ज्यादा जरूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार उनकी पढ़ाई पूरी हो, उसकी चिंता की। वहीं राज्य सरकार में हम आते हैं तो हम चिकित्सकों की नियुक्ति की ज्यादा प्रयास करेंगे और उनको भर्ती करने का काम करेंगे, इससे नीचे तक हम मेडिकल की सुविधा पहुंचा सकें। सारे बाकी नौकरियों की बात करने का जो किसान सम्मान निधि है, उस किसान सम्मान निधि को डबल करने की बात की। एमएसपी में भी अपनी तरफ से पैसा जोड़ करके राजस्थान की जो फसल है उसमें बाजरा भी है, इन सब फसलों को 2700 रुपये मिनिमम करने की बात राजस्थान की सरकार ने की है। सब वर्गों की चिंता, महिलाओं के लिए महिला थाना और महिला डेस्क, इस सब की व्यवस्था उसमें करके भारतीय जनता पार्टी ने आगे के लिए एक संकल्प व्यक्त करने का। मुझे इतना कहना था। कोई प्रश्न आपका? चाहे वो मेडिकल की बात हो और बाकी सब चीजें, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो चीज है उसमें सब वर्गों को, जिसको राजस्थान सरकार
उसमें भी हम इस वर्ग को भी जोड़ने का काम करेंगे। अलग से कोई देने की बात होगी, कुछ जगहों पर इसको स्थान के आधार पर कैसे उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। सर जी, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट नहीं दी देवराज सिंह मलिंगा को, तो बीजेपी ने कैसे दे दी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्या नीति है? एक बार जो क्या नीति है? प्रत्याशी चयन कर समय जो अपना कार्यकर्ता हमारे पास उस समय उपलब्ध था, ऐसे जो जीतने की संभावना ऐसे कार्यकर्ता को नहीं, बीजेपी की नीति बात करें तो उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा की बात की, स्वच्छता की बात की। आज सब जगह स्वच्छता के नाते शौचालय बनाने का काम केंद्र सरकार है। जनधन खातों के नाते 40 करोड़ लोगों के जनधन खाते बोले। कभी राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये बेचते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब जब किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये निकलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। उसी तरह आयुष्मान भारत के नाते हमने कहा सबको, तो जहां जहां उसको कवरेज है उन सबको इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए अब तो एक सामान्य बात आई है कि मोदी ने जो कहा वो पूरा किया, ये सब आदमी का विश्वास है। मोदी जी ने ये भी कहा था बेरोजगारों को रोजगार कभी नहीं कहा। आप सारे उत्तर निकाल लीजिए, प्रश्न घोषणा करें। उन्होंने कहा रोजगार के अवसर उपलब्ध कर, नौकरी की बात नहीं की। और टोटल रोजगार को आप देखें, उन सब टोटल रोजगार का जो पार्लियामेंट में सदन के पटल पर भी मोदी जी ने विस्तृत जवाब दिया है। करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। आज बड़े पैमाने पर हाईवेज मिल रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति रोजगार मिलता है। आप जितने भी स्विगी और सारे इस तरह के होम डिलीवरी सिस्टम है, इन सब के माध्यम से जिनको मिल रहा है रोजगार मिल रहा है। जिससे भी ई रिक्शा चल रहे हैं वो सब मिल रहा है, उनको सबको रोजगार के माध्यम इसमें चल रहा है। सर, भाजपा कितनी सीट लेके चल रही है इस विधानसभा चुनाव में? फिर मुझे विश्वास है, जो मैं पूरे राजस्थान में घूम के आया हूँ, कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। कोई आश्चर्यजनक नहीं कि हम बहुत पिछले जो रिकॉर्ड है उसके आसपास